आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला भाग 4। इसमें पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे पहला पढ़ेंगे हम लोग नाद के आधार पर। नाद का मतलब होता है आवाज। आवाज के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अरे कुछ लोग भैया समझते हैं कि नाद मैंने गाई वाला ना, नाद के आधार पर, ठीक ना। ये नाद के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा पहला की। तो पहला होगा घोष, इसी को बोलते हैं सघोष, इसी को बोलते हैं प्रकंपित, और ये होता है अघोष, जिसको बोलते हैं अप्रकंपित। अप्रकंपित, ठीक। बात को पकड़िएगा, ये घोष है आपका और ये आपका अघोष है, ठीक है। इसमें क्या कहानी है कि घोष का मतलब आप समझ लीजिए। जब भी कोई सवाल पूछे कि नाद के आधार पे जो है कि आपके व्यंजन कितने प्रकार का, तो एक घोष और एक आपका अघोष। घोष की बात करें तो ये, इसको इंग्लिश में वाइब्रिंग बोलते हैं, इसको नॉन वाइब्रिंग। वाइब्रिंग का मतलब होता है कंपन करेगा, नॉन वाइब्रिंग का मतलब कंपन नहीं करेगा। तो इसकी कहानी क्या है कि इसका मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका कंपन करेगी, वह आपका क्या है? घोष है। अगर स्वर तंत्रिका कंपन नहीं करती है तो अघोष। अब देखिए भैया, हंसने वाली बात क्या है। लड़का बोलता माट ताबेगा नहीं के समझ में आवत। हम बोले कोनो बात नहीं है, समझ में नहीं क्या होता। अरे यार समझावल जाए ना। ये कहने का मतलब है कि घोष का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका कंपन करेगी तो वह आपका घोष है, और कंपन नहीं करेगी तो अघोष है। एक और इसमें परिभाषा पूछा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास की आवश्यकता पड़ती है, क्या? केवल श्वास का, तो उसी को क्या कहते हैं? अघोष। इसमें देखिएगा भैया, इसको आप कह सकते हैं डीजे, इसको कह सकते हैं चोंगा। आप कहेंगे अरे भाई मास्टर भाई ये कौन चीज पढ़ा रहा है? चोंगा पढ़ा रहा है और डीजे पढ़ा रहा है। बाबू देखो, ये कहानी डीजे की, ये चोंगा की। इसका मतलब क्या है कि डीजे माने जहां डीजे पे बज रहा है, कि जहां कोई गाना बज रहा है कि मारा चला के रसगुल्ले से पियर फराक वाली बाजता, तो ये बुझा कि डीजे न तो बाजता कि बस कर रे पगली रह दे। तो एकरा मतलब वो डीजे के खड़ा बड़ा अगर गनगनाता, एकरा मतलब वो घोष बा। अब जहां बाजता कि जागी जागी महादेव जगा दी महादेव, तो बुझा कि कान फरले बा, एकरा मतलब वो चोंगा बा। एकरा मतलब जैसे बोलल जी, ये खाली बाबू बोलेंगे ग और ये खाली बोलेंगे क। तो ग बोलेंगे तो गनगना के आएगा, और क बोलेंगे तो एकदम फ्रेश चोंगा खाने होता है, हमें डीजे खाने होता है। एक मतलब इसी को घोष बोलते हैं और इसी को अघोष। अब कहानी क्या है, कैसे हम समझेंगे कि घोष क्या होता है? तो घोष में आप ये देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर य र ल व, ठीक। ये होगा आपका, ये आपका होगा जो कि हमको देख रहा है, दिखने को मिल रहा है, ये आपका घोष है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स, ये जो तीनों आएंगे ये कहलाएगा आपका अघोष में। जैसे कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर य र ल व ह का मतलब है। लड़का बोला सर जी ना याद हुई कोनो तरीका। हम बोले कोई बात नहीं बाबू, प्रेम से लोग हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर कहते हैं तो कहते हैं कि बाबू ट्रिक याद रखोगे। यह 3 4 5, यह 3 4 5 लवर है सघोष का जी, लवर है सघोष का, याद करेंगे। यह 3 4 5 लवर है सघोष का। इसका मतलब यह, इसका मतलब हो, इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ल पूरा ल, व र बाबू स से सभी स्वर, और ये हो गया आपका घोष। तो लड़का बोलेगा अरे बारे मंजी सर क्या ट्रिक बना है, एकदम आसानी से याद कर लेंगे। यह 3 4 5 लवर है सघोष का, तो ये आएगा, हो आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा। अब इसमें संख्या पूछ देगा। देखिए ये 5 वर्ग होता है, आपको पता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसमें का
तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, तो 5 ये 5 ये 5 ये 5 5 10 10 5 15 15 16 17 18 19 20 और स्वर होता है 11। तो 20 और 11 जोड़ेंगे तो ये होगा 31। इनको पलट देंगे व्यवस्था जी तो ये हो जाएगा 13। अब ये 5 5 10 10 3 13। तो अगर ये याद रहता है, यह 3 4 5 लवर, लवर नहीं याद है तो याद रखिएगा लवर, यह 3 4 5 लवर है सघोष का, तो ल यह 3 4 5। अब इसमें सवाल आपसे ये पूछेगा कि नाद के आधार पर कितने प्रकार के, तो 2। एक आपका घोष, एक आपका घोष। घोष क्या है, तो जिसमें स्वर तंत्रिका कंपन करती है घोष है, और जिसमें स्वर तंत्रिका कंपन नहीं करती है तो क्या है, अघोष है। अब देखिए अब करना क्या है, अब इसको मैं चार्ट के आधार पे आपको समझाऊंगा कि ये चार्ट कैसे समझेंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे, चलते हैं। अब ये इस चार्ट के आधार पे हम आपको देखेंगे, देखने को हमको मिलेगा कि जो हमारी कहानी है आखिर कैसे। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा, सर तीसरा क्या बोल रहे हैं, सर चौथा क्या बोल रहे हैं। देखिए ना, ये आपका कहानी क वर्ग है, ये कहानी आपका च वर्ग है, ये कहानी आपका ट वर्ग है, ये कहानी आपका त वर्ग है, और ये कहानी आपका, ये आपका जो देखने को मिल रहा ये प वर्ग की कहानी। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हुआ आपका पांचवा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि क वर्ग माने क से अंग तक, इसको ऐसे लिखेंगे इस बार, क ख ग घ अंग। ठीक, ये च छ ज झ इया, ठीक, ट ठ ड ढ अण। ठीक, ये देखेंगे त थ द ध न, ये देखेंगे प फ ब भ और ये देखेंगे म। तो इसमें उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा तालव्य श। यहां पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मूर्धन्य श दंतव्य श। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा समीप लाएंगे और ये दंतव्य श। इसको यहां से खींच देंगे, इसको ऊपर खींच देंगे, इसको यहां से खींच देंगे, ये बॉर्डर आपका है। अब कहेंगे सर ये क्या सब खींच रहे हैं, बाबू नोट बनाइए तो ऐसे ही बनाइए। ये कहानी होगी आपकी अघोष की, ये कहानी होगी आपकी घोष की, जिसको हम सघोष बोलते हैं। ठीक, अब इसमें होगा य र ल व ह और सभी स्वर, आपको पता है कि स्वर होते हैं 11। अब देखिएगा कहानी क्या हुई है। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। अघोष में मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों सा देख लीजिए क छ। अब एक बोलल जी ना भाई ते में कंपन ना करी, बोलल जी क, लेकिन नहीं बोलेंगे ना ग तो गनगना के आएगा, ग क्या आएगा, गनगना के। एक सवाल अगर भरमाने के लिए पूछा जा सकता है कि बताइए किस व्यंजन के प्रत्येक वर्ण, किस व्यंजन के प्रत्येक वर्ण जो है, किस वर्ग के सॉरी किस व्यंजन के प्रत्येक वर्ण घोष के अंतर्गत आते हैं, तो अंतःस्थ। इसलिए कि य र ल व जो है वह अपने आप में कौन सा व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। ये है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक, सवाल ऐसे मैं बता रहा हूं, सवाल पूछेगा। ये आपको पता है कि ये प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर का उच्चारण स्थान जो होगा वह आपने पढ़ा होगा कि नासिक्य है, नासिक्य है, ये आपने पढ़ा होगा अनुस्वार है। ठीक, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो यही बोले हैं। तो सवाल कोई भी पूछ देगा कि बताइए झ नाद के आधार पे कौन सा व्यंजन, मत पढ़िए, पढ़िए च वर्ग में आता है, च छ ज झ, चौथा है जो आपका ये चौथा देखने को मिल रहा है। तो इस चौथे में आप देखिए कि चौथे में कौन कौन आ रहा है, चौथा में घोष वाला आ रहा है कि नहीं याद है, तो याद रखे कि यह 3 4 5, तो यह 3 4 4 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, घोष है। चलिए कहानी आगे चलते हैं। ये तो कहानी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये अब पढ़ेंगे हम लोग प्राण के आधार पे। किसके आधार पे, प्राण। अरे भैया मुंह वाला प्राण ना भैया, थोड़ा सा देखेंगे प्राण के आधार पे। ठीक है, प्राण के आधार पे देखेंगे तो ये पढ़ेंगे हम लोग। ये कहीं प्राण देता है, कहीं प्राणत्व देता है, कहीं प्राणत्व के आधार पर, के आधार पर ये होंगे 2 प्रकार के। प्राण का मतलब आपको वायु कह सकते हैं
या आप श्वास कह सकते हैं इसके आधार पर। तो देखिए ये आपके दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक की कहानी होगी अल्प प्राण, एक की कहानी होगी अल्प प्राण, एक की कहानी होगी महाप्राण। तो अल्प प्राण की कहानी क्या होगी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए कहा है कि परिभाषा रटेंगे तो भैया दिक्कत है आपको। जब दिक्कत है तो देखिए अरे हम पढ़ाएं और दिक्कत हो जाए तो भैया कोई मतलब नहीं है बाबू। तो अल्प मतलब आप देख लीजिएगा अल्प धन प्राण, इसको यहीं पे देख लेते हैं। अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु, या आप कह सकते हैं श्वास, या कह सकते हैं श्वास, यानी कि जिसे बोलने में कम श्वास की आवश्यकता पड़ेगी वो अल्प प्राण है। महाप्राण की कहानी क्या है? महाप्राण में कहानी यह है भैया कि आप महा का मतलब होता है अधिक, अब प्राण का मतलब श्वास या वायु, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम श्वास की आवश्यकता लगेगी तो अल्प प्राण है, और अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या है? महाप्राण। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अ से अल्प प्राण, अ से अंतस्थ व्यंजन, रटबा तो बाबू भूला जाए अंतस्थ में, और स से सभी स्वर, यानी कि ये जो होंगे ना ये अल्प प्राण के अंतर्गत है। आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ग का पहला क्या बता दिए, क च ट त प, तीसरा क्या पांचवा, यानी कि विषम वाले को याद रखिए। ये जानिएगा कि ये विषम वाला जो है, विषम वाले वर्ग के प्रत्येक वर्ग का जो विषम अक्षर है वो सभी अल्प प्राण में आएगा। और ये अंतस्थ व्यंजन, अ से अल्प प्राण, अ से अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब क्या क्या है, व्हाट इज अंतस्थ व्यंजन? यह र ल व, ठीक, ये स्वर है। स्वर में आपको पता ही 11 होते हैं, ठीक है। महाप्राण में देख लीजिएगा जब पहला, तीसरा, पांचवा हो गया यानी कि दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन भाई? उष्म व्यंजन, जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इनके अंतर्गत आएगा। ये कहानी होगी महाप्राण की। अब इसमें देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा विषम हो गया, यानी कि 5 5 10 5 15, 15 4 19, 19 11 जोड़ेंगे तो इनकी संख्या होगी 30। अब ये 5 5 5 10, 10 4 14, इनकी संख्या होगी 14। तो कहने का मतलब है कि अब जब भी आप पढ़ेंगे कि अल्प प्राण के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी, तो 30। कोई पूछेगा महाप्राण के अंतर्गत कितनी, तो 14। और पूछ देगा अल्प प्राण क्या होता है, तो जिसे बोलने में कम श्वास की आवश्यकता पड़ेगी वो अल्प प्राण है, और जिसे बोलने में अधिक श्वास। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपका क, च, त, ये आएगा। अभी हम चार्ट बनवा दे रहे हैं, फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा इसका चार्ट बना करके देखा जाएगा। चार्ट बनाएंगे तो ये देखेंगे कि क, थोड़ा सा आइए नीचे चलते हैं, क, ख, ग, घ, और ये होगा इस प्रकार से अंग। ये च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ये होगा आपका ढ, अण, फिर होगा त, थ, द, ध, न, फिर कहानी होगी प, फ, ब, भ, म। अगर कोई क्लास मिस किया होगा तो देख लीजिएगा, ये क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग। जब नहीं याद होता इसका उच्चारण स्थान तो भैया हम पढ़ाए थे कटियम दो कटियम, नहीं समझ में आता याद रखिए एटीएम दो, नहीं याद होता तो याद रखिए पेटीएम दो। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ की कहानी है। अब इसका मतलब इससे हमको रिलेटेड नहीं है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम कहानी पढ़े कि पहला, तीसरा और जो पांचवा होगा प्लस अ से अल्प प्राण, अ से अंतस्थ व्यंजन, प्लस स्वर, ये होंगे तो कहलाएगा आपका, यह होगा अल्प प्राण, ये होगा अल्प प्राण। बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे की, चौथे की, और प्लस उष्म व्यंजन, प्लस उष्म व्यंजन, ठीक, ये प्लस उष्म व्यंजन। तो यह बात करेंगे तो यह बात करने पे आपको पता चलेगा कि यह है आपका महाप्राण। अब देख लीजिए, पांचिए 10 उष्म व्यंजन होता है, तीनों सौ और 10 4 14, इनकी संख्या आपको देखने को मिल गई कितना, 14। अब ये देख लीजिएगा, पांचिए
5 ये 15, 15 4 19, 19 11 हो गया 30। इनकी संख्या कितने दिख गई? 30। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन है। हमने बोला इसको अल्प प्राण में, अल्प मतलब कम प्राण का मतलब श्वास, इसे बोलने में कम श्वास की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब कम श्वास की आवश्यकता पड़ेगी, तो अब ये देखना हमको कि क बोल रहे क, लेकिन इसको बोलेंगे ख, तो तनी दूर ले खींचाता, खींचाता है मतलब अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ता है। अगर तनी मनी में क, तो ये इसका मतलब ये क्या है? अल्प प्राण है। और जो ज्यादा दूर तक खींच रहा है यानी कि दूसरा और चौथा ये और प्लस ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या है? महाप्राण है। तो हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। बस एक टॉपिक है, थोड़ा सा देखेंगे। लगभग हम आपको स्पर्श व्यंजन में उसकी झांकी दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जानना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें ल का, थोड़ा सा उच्चारण के आधार, उच्चारण थोड़ा सा सुन लीजिए शब्दों का, कुछ टॉपिक है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का देख लेंगे, नोट बनाते रहेंगे अच्छा से। उच्चारण स्थान में देखेंगे ल, ल को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका दंत, ठीक। र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मूर्धा। और बस लास्ट एक टॉपिक देख लीजिए भैया, जो कि वह है, ये वह है, यह वह जो है दंत्योष्ठ है। ये कहानी होगी दंत्योष्ठ का, ये होगी कहानी दंत्योष्ठ, यानी कि कह सकते हैं दंत प्लस ओष्ठ की कहानी, कह सकते हैं दंत प्लस ओष्ठ का। सबसे ब्रांड अगर सवाल पूछा जाता है कि वह का उच्चारण होता है, बाकी आपको पता ही है, र का क्या है, ल का बता ही दिए। तो अब म प को जो है, जो बाकी समझ में आ रहा है वो समझ ही में आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, और इसको समझ में आना हमारे लिए जरूरी है। मैं वर्णमाला भाग 5 में बस लास्ट टॉपिक लेकर के हम आएंगे आपके साथ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो बार बार महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस तरीके से सवाल को देखा जाएगा, बताया जाएगा। और हमारा वीडियो अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर कीजिए। और नोट बनाना ना भूलिए, नोट बनाइए, बेहतर सफलता हाथ लगेगी एकदम तय है। धन्यवाद।